स्टूडेंट, टुडे इज द क्लास ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्रेंडली होते हैं और कुछ जो होते हैं आपके हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, जो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों के घर में या किचन में मौजूद होता है, वेजिटेबल पिल्स, रोटेन, सड़ा हुआ फ्रूट्स, गार्डन वेस्ट, फॉलन लिव्स और डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। एनिमल्स का जो डंग होता है, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है स्टूडेंट्स, उसे अपघटन किया जाता है, जिसकी अपघटन करके उसके बाद फिर वो कन्वर्ट इनटू मैन्योर, उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, खाद बना दिया जाता है, जिसे हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं फॉर द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। A small some bacteria decompose the municipal sewage। सीवेज को भी क्या करता है, डिकम्पोज। कुछ बैक्टीरिया जो है सीवेज, जैसे आप यूरिन है, फेसेस एंड अदर वेस्टेज हैं, तो उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है और यूजफुल सब्सटेंस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। और दीज आर यूज्ड इन लैंडफिल। ये लैंडफिल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सारे बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट, लैंडफिल में भी इस्तेमाल होता है, जो एज ए मैन्युअर के रूप में काम करता है और इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, पोषक तत्व को बढ़ा देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो यूज है, मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, और वैक्सीन जो आपका टीका लगाया जाता है, वो वैक्सीन बनाने में भी, मतलब इलाज बनाने के लिए, किसी भी डिजीज के लिए उस वो बनाने में इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन। एंटीबायोटिक जो जीवाणुनाशक जो होता है, एक तरह का मेडिसिन होता है स्टूडेंट, जो जीवाणु से लड़ता है, टू किल द टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। और जर्म्स के द्वारा जो डिजीज ग्रोथ होता है स्टूडेंट, उसको रोकता है, उसकी डिजीज को क्या करता है, जर्म्स को मार देता है स्टूडेंट्स। तो उस यही हमारा एंटीबायोटिक होता है। ये जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया और फंगी। ये जो होते हैं एंटीबायोटिक स्टूडेंट्स, वो फंगी और बैक्टीरिया के कुछ सर्टेन खास कर सर्टेन से तैयार किया जाता है। उस बैक्टीरिया की चीजें को इस्तेमाल कर बैक्टीरिया से ही आपका ये तैयार किया जाता है एंटीबायोटिक्स। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे पेंसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ मोल्ड। मोल्ड के स्पेसीज से आपका पेंसिलिन तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेंसिलियम नोटेटम। जिसे हम लोग पेंसिलियम नोटेटम कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है टेट्रासाइक्लिन और इराइथ्रोमाइसिन और सम अदर एंटीबायोटिक। ये सब भी क्या है, एंटीबायोटिक है, जो मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी, जो बैक्टीरिया और फंगी की मदद से क्या होता है, बनता है। Microorganisms are used to make vaccine which protect human beings and other animals from several diseases. Students, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग वैक्सीन बनाने में भी मदद करते हैं, में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स को अदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, बहुत सारे डिजीज, जैसे आपका कोलरा हो गया, मिसल्स हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, आपका स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये सारे डिजीज से हम लोगों को हेल्प करता है, बचाता है। The process by which the vaccines are inoculated in body of human beings to make the increase their immunity। एक ऐसा प्रोसेस स्टूडेंट्स, जिसकी वैक्सीन में जो होता है, उसका इलाज, टीका जो है, आदमी के ह्यूमन बींग्स के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, टीका लगाया जाता है, जिसकी जो
क्या होता है, ये अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाता है, बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है। जो इम्यूनिटी जो होता है रोगों से लड़ने की एक ये क्षमता होता है स्टूडेंट, वो आपको बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, जिसे हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैक्सीनेशन। मतलब टीका लगाने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाई विच वैक्सीन vaccine are inoculated in the body of human beings and the increase the immunity. This process is called vaccination. इसे हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन्स कंसिस्ट ऑफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स। वैक्सीन जो है तो होता है स्टूडेंट, वो मरा हुआ माइक्रोब्स और कमजोर माइक्रोब्स से मिलकर बना होता है। व्हेन दीज आर swallowed and inject into the body of the person, the body produce antibiotic to fight disease. जब ये आपको ये जो एंटीबायोटिक वैक्सीन जो है स्टूडेंट्स, ये बॉडी के पर्सन के बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट होता है, जब ये निगला जाता है, निगल लिए जाते हैं, तो ये बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करता है, टू फाइट द डिजीज, डिजीज से लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। द बॉडी इज देन सेड टू बी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज। द बॉडी जब बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स, तो डेवलप होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, वो डिजीज से इम्यूनिटी डेवलप होता है तो डिजीज से वो लड़ने की क्षमता उसे बढ़ जाती है। तो वैक्सीनेशन देयरफॉर इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन को ही इसलिए हम लोग इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। बैक्टीरिया ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी एंड कॉम्प्लेक्स टैबलेट। बैक्टीरिया और ईस्ट जो है यूज किया जाता है स्टूडेंट्स विटामिन बी बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स टैबलेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ह्यूमन हार्मोन्स इंसुलिन कैन आल्सो obtained from bacteria and it used to help diabetic patients whose body produce little or no insulin। ह्यूमन हार्मोन्स जैसा आपका इंसुलिन है स्टूडेंट्स, वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं डायबिटीज पेशेंट, जो डायबिटीज के रोग होते हैं उसमें के उसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जिसका जो बॉडी जो होता है स्टूडेंट नो इंसुलिन होता है, जिसके पास को बिल्कुल कम इम्यूनिटी होता है, तो उसके बॉडी में जब इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो उससे ये डायबिटीज पेशेंट को भी ये आपका हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपका जो है हेल्प करता है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हेल्प करता है स्टूडेंट। सम बैक्टीरिया लिव इन रूट्स ऑफ नोडल्स ऑफ प्लांट्स like gram, pea, beans and absorb the nitrogen from the atmosphere and convert into nitrate। सम कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स के नोडल्स में के रूट में जड़ में रहता है, जैसे आपका है ग्राम प्लांट्स भी है, जितनी भी दलहन जो है लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के जड़ों में रहता है, और जो क्या करता है जो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, which serve as natural fertilizer for plant। इस तरह से प्लांट को नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता है स्टूडेंट्स। सम ब्लू ग्रीन algae कैन आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और कुछ इस ब्लू ग्रीन के जो एल्गे होते हैं, बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। देखिए कुछ आपका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क लेकर के आया हूँ स्टूडेंट, टू टेस्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। करना है कि माइक्रोब्स का क्या फंक्शन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो डिकम्पोज किया जा सके स्टूडेंट्स। दो पॉट आपको ले लेना है स्टूडेंट्स, उसमें आपको फिल हाफ पोर्शन ऑफ ईच
पॉट विथ सॉइल, सॉइल से कुछ उसे आधा क्या करना है, उस पॉट को भर लेना है और पुट द प्लांट्स वेस्ट इन द फर्स्ट पॉट, और फर्स्ट पॉट में आपको कुछ प्लांट्स के वेस्ट पुट कर देना है, रख देना है। एंड पॉलीथीन बैग्स अलोंग विथ ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन सेकंड पॉट, और दूसरे पॉट में क्या कर देना है, पॉलीथीन बैग्स है या टूटा फूटा खिलौना है, उस सेकंड पॉट में डाल देना है। आफ्टर 3-4 वीक, 3 या 4 वीक में आप देखेंगे कि प्लांट्स बेस्ड इन द फर्स्ट पॉट डिकम्पोज टू फॉर्म मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कुछ 3 से 4 वीक में देखेंगे कि आपका प्लांट वेस्ट जो है फर्स्ट पॉट में वो डिकम्पोज होकर के मैन्योर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूडेंट बन जाता है। किसकी मदद से, बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। Plant grow well in first pot but cannot grow in second pot because plastic, toy, polythene do not degrade and remains as such as in soil। और देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट जो होता है फर्स्ट पॉट में क्या होता है, बहुत अच्छा से ग्रो करेगा, और जो सेकंड पॉट में नहीं ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक टॉय जो होते हैं और पॉलीथीन जो होते हैं डिग्रेडेबल नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, तो ये सॉइल में रिमेन्स रह जाता है स्टूडेंट। द प्लांट वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लांट क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और पॉलीथीन और अदर वेस्टेज जो आपको दिखा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है स्टूडेंट, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं होता है। आपका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर lying on the ground and disappears after sometimes because microbes present in environment and soil decompose it into the simple inorganic substance, and these substances are again used by other plants and animals। कुछ जो मरा हुआ जो बिल्कुल खराब आपका ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट्स, जैसे आपका डीके प्लांट्स या समटाइम्स आप डेड एनिमल्स के कुछ जो अवशेष होते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ रहता है स्टूडेंट काफी मात्रा में, और कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है अचानक, इसलिए क्योंकि माइक्रोब्स जो होता है इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, जो सॉइल में एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, जो इसे डिकम्पोज करता है सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उसे तोड़ देता है स्टूडेंट्स, और ये ऑर्गेनिक ये फिर सब्सटेंस अगेन फिर अदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैन्योर के रूप में बन जाता है। दिस दिस इज नेचर्स मेथड ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये जो मेथड स्टूडेंट्स एक प्राकृतिक का मेथड है जो क्या करता है, पोल्यूशन से फ्री करता है स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल को फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन से फ्री करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों को ये ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग बना के लाना है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ कैन बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट। बैक्टीरिया आपको सर्वाइव करता है एक्सट्रीम हॉट में, ज्यादा गर्मी में और ज्यादा ठंड में कैसे सर्वाइव करता है, ये बताना है। दूसरा है व्हाई शुड यू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। हम लोग आप लोग हम लोगों को या तुम लोगों को ये जो फूड को कवर करके क्यों रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वैक्सीन गिवन टू इवन हेल्दी पर्सन। वैक्सीन जो है हेल्दी पर्सन को क्यों दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटीज ऑफ वैक्सीन, मतलब टीका होता है स्टूडेंट, टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि उसका इम्यूनिटी क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। विच एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज्ड इन। आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज है, कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज है जो इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ, प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड विनेगर, विनेगर और वाइन में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी एक्टिविटीज है। मेकिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टिलिटी को बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, वो बताना है। 4 क्वेश्चन।
एक और पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई आर बैक्टीरिया एंड फंगी सेड टू बी डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंगी को हम लोग डिकम्पोजर क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? तो ये 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। ये 5 क्वेश्चन आप लोग बना के आएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, और फिर नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।